फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक वैकेंसी आई है जो ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज है 24 फरवरी 2021 और इस डेट में इस वैकेंसी को निकाला गया है। रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट 2020। तो इस पोस्ट पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाला गया है। तो इस वैकेंसी में क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। नोटिफिकेशन डाउनलोड होने के बाद फुल डिटेल, तो यहाँ पे फुल डिटेल्स देख सकते हैं कि दिया हुआ है फर्स्ट में कि रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट 2020। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 841 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है और पोस्ट का नाम है अटेंडेंट ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट है। और यहाँ पे बताया गया है कि वेबसाइट ओपन लिंक 24 फरवरी 2021 से लेकर 15 मार्च 2021 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसका पेमेंट आपको करना है 24 फरवरी से 15 मार्च के बीच में ही। जिस डेट में फॉर्म भरेंगे उसी डेट से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑनलाइन टेस्ट जो बताया गया है कि 9 अप्रैल और 10 अप्रैल 2021 में टेंटेटिव डेट, इस डेट पे हो भी सकता है या इसे आगे बढ़ भी सकता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो यहाँ पे प्रत्येक स्टेट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, प्रत्येक राज्य के लिए, जो कि यहाँ पे प्रत्येक राज्य के नाम देख सकते हैं और अलग अलग वैकेंसी निकाला गया है अलग अलग कैटेगरी में, SC ST EWS जनरल। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल पोस्ट 841 और नीचे की तरफ कुछ सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे स्टेट से पहले डॉलर का साइन, कोलकाता से पहले स्टार का साइन दिया हुआ है, तो उसी तरह यहाँ पे उसका मीनिंग भी बताया गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं इसको कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद बैंक का जो रिजर्वेशन SC ST OBC कैटेगरी है उसका फुल डिटेल्स दिया गया कि जनरल OBC का मतलब क्या होता है। उसके बाद नीचे की तरफ दिया हुआ है कि एक सर्विसमैन का दिया हुआ है कि डेफिनेशन क्या क्या है, एक सर्विसमैन में क्या क्या लगेगा। उसके बाद जो नीचे की तरफ जाए तो मेन डिटेल्स दिया हुआ है नीचे की तरफ कि आपका जो गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है कि विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए, गाइडलाइंस फॉर PWD कैंडिडेट के लिए। उसके बाद आपको अगर OBC यहाँ पे एज की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है यहाँ पे बताया गया है कि 18 से 25 साल के कैंडिडेट, जो जनरल कैंडिडेट है 18 से 25 साल। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का छूट OBC में और 5 साल का छूट SC ST में दिया जाएगा। PWD, एक सर्विसमैन, सबका अलग अलग छूट दिया हुआ है। उसके बाद नीचे की तरफ दिया हुआ है कि 2/2/1996 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और नॉट लेटर देन 1/2/2003, यानी एक तारीख 2वां महीना 2003 के बाद नहीं, इसके बीच में आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है क्राइटेरिया क्या है। इसका क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 10th पास है। नीचे की तरफ आपको बताने यहाँ पे जैसे क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते दिया हुआ है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 1/2/2021 से पहले का आपका होना चाहिए। जैसे बताया गया कैंडिडेट शुड है पास 10th स्टैंडर्ड यानी SSC मैट्रिकुलेशन, स्टेट या यूनिट कोई भी ऑफिस असिस्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफिसर के तहत, मतलब सिर्फ 10th पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ दिया हुआ है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट है 1/2/2021 तक, और उसके बाद दिया है ग्रेजुएट एंड कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जो हायर क्वालिफिकेशन अगर आप इसमें दिखाते हैं तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ 10th पास आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि बैंक रिजर्व टू राइट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ डोमिसाइल स्टेटस ऑफ कैंडिडेट। मतलब जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ का आप डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और उसी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी
शो करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे की तरफ दिया हुआ है कि आपका जो स्कीम ऑफ सिलेक्शन के बारे में है। सिलेक्शन वुड बी डन बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, यानी ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट में यहाँ पे रीजनिंग आपका 30 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 30, जनरल अवेयरनेस 30 और न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 मार्क्स का होने वाला है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल 120 नंबर का एग्ज़ाम 90 मिनट यानी 1.5 घंटा में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। आपका पेपर ऑनलाइन टेस्ट एक्सपेक्ट इंग्लिश को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा, यानी बाइलिंगुअल पेपर। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि लोकल लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं, कोलकाता में से भरते हैं, तो आपको बंगला बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, तभी जाके आपका इसमें सिलेक्शन होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। अगर इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं LPT में तो आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ दिया हुआ है कुछ आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक के बारे में बताया गया है। प्री ट्रेनिंग के लिए अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप एप्लीकेशन भर सकते हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, यानी जो एग्ज़ामिनेशन इसमें है उसका ट्रेनिंग, जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस है, उस एड्रेस पे ही भरे जहाँ पे आपका जिस स्टेट में है, इस लिंक पे क्लिक करके, ताकि आप इसमें तैयारी कर सकते हैं प्री ट्रेनिंग, सिर्फ SC ST OBC PWD कैंडिडेट। उसके बाद नीचे की तरफ टेस्ट सेंटर के बारे में बताया गया है कि टेस्ट सेंटर जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर वो क्या रहने वाला है। तो आपका जो डिफरेंट स्टेट है, यानी डिफरेंट वहाँ पे खुद के स्टेट में ही आप जहाँ से फॉर्म भरे वहीं पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा डिफरेंट सेंटर पे। उसके बाद पे स्केल के बारे में बताया गया है कि टोटल यहाँ पे 10,940 रुपया से लेकर यहाँ पे पे स्केल के बारे में डिटेल्स दिया 10,940 से लेकर, यानी मैक्सिमम अलाउंस सब कुछ मिला के 23,700 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा अलाउंस मतलब DRS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कम्प्लेसी, जितने भी अलाउंस है आपको बेनिफिट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे RBI की तरफ से यहाँ पे अलग अलग एकोमोडेशन दिया जाएगा, जो कि मेडिकल रिवर्समेंट और डिक्लेरेशन बेसिस जो भी यहाँ पे दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपको मिलने वाला है आफ्टर सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई डेट दिया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया गया कि फरवरी 24 तारीख यानी आज से लेकर मार्च 2015 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगने वाला है। अगर SC ST OBC PWD, SC ST PWD और एक सर्विसमैन है तो आपको सिर्फ 50 रुपया देना होगा, और अगर OBC EWS और जनरल कैंडिडेट है तो आपको 450 रुपया पे करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे की तरफ दिया हुआ है कुछ रूल्स, आप पढ़ सकते हैं। जब एप्लीकेशन भरेंगे तो उसका रूल्स क्या क्या लगने वाला है आपको, और क्या क्या अपलोड करने वाला है आप इसमें देख सकते हैं, क्या क्या आपको लगने वाला है। नीचे की तरफ रजिस्ट्रेशन का फुल डिटेल्स दिया हुआ है। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा तो चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।